सामा गाजी कैसे देख रहे हैं आप इस गिरफ्तारी को, हालात को? वज़ीर दाखिला साहब ये फरमा रहे थे अभी, वो कह रहे थे कि जितनी तादाद में निकले हैं उस तादाद में निकलते भी रहे तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो कह रहे बहुत बड़ी तादाद में लोग एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकले। जब 24 करोड़ अवाम निकले तो फिर ही शायद हो। किसी भी मज़हब माशरे में इतना बहुत होता है, फायरिंग के वाकयात होना, लोगों का शहीद होना, रबर बुलेट्स होना, आंसू गैस की शेलिंग होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिन जगहों पर जाकर आज एहतजाज हुआ है पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया है। बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं। और अगर अभी भी समझते हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी के बाद कुछ नहीं हुआ तो मजीद जो करना है उससे शौक पूरा कर लें, क्योंकि मॉडल टाउन सानिया भी हम देख चुके हैं तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, 14 लोग मर जाएं, 100 जख्मी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी हुकूमत में आ जाते हैं। अब सारा मामला प्रॉपर्टी टाइकून का बताया जा रहा है, ना तो उसका कोई नाम ले सकता है, ना वज़ीर दाखिला साहब ले सकते हैं, ना नून लीग में कोई ले सकता है। और उस प्रॉपर्टी टाइकून को ना कोई गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में कह रहे हैं जी उसने पैसे दिए, उसने रकम दी, उससे फिर ली, उसको फायदा पहुंचाया गया। फिर उसी प्रॉपर्टी टाइकून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलता रहा और फिर उस प्रॉपर्टी टाइकून को ये भी कहा गया कि आप किस्तों में पैसे दे दीजिएगा। उस प्रॉपर्टी टाइकून ने मियां नवाज शरीफ साहब का महल, फ्लैट, जो भी आप कह लें, वो यानी अरबों रुपए में वो खरीदा था। ये एक हफ्ता पहले शायद जब ये ड्रामा लीक्स आई उससे एक हफ्ता पहले कि वो सामने आ जाएगा सारा कुछ, उससे पहले हम ये कर दें। तो वो प्रॉपर्टी टाइकून कहाँ है, उसका कोई नाम है, वो क्या करता है, कुछ पता नहीं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से वही नैब जो नैब न्याजी गठजोड़ होता था, आज बड़ा अच्छा हो गया वो नैब, जिसके बगैर नैब चल, यानी जरदारी साहब कहते थे शाहिद खान अब्बासी के जी मुल्क चलेगा या नैब चलेगा, तो आज उस नैब के बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसी के जरिए आप नवाज शरीफ साहब उसको इस्तेमाल करते हुए, शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते हुए, जरदारी साहब इस्तेमाल करते हुए अपना काम निकाल रहे हैं। फिर जनाब जहां तक बात आ गई आइन से कोई बालातर नहीं है, इमरान खान की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है, आइन से कोई बालातर नहीं है, इसीलिए इमरान खान के खिलाफ लगभग 150 केसेस हैं और उनके लोग हर तरह से गिरफ्तार हुए हैं, लापता भी हुए हैं, टॉर्चर भी ऊपर हुआ है, सारा कुछ किया गया है, क्योंकि आइन से बालातर नहीं है। तो इसीलिए 90 दिन से भी ऊपर चले जाए तो कोई आइन से बालातर नहीं है, कोई भी कुछ कर ले, क्योंकि कौमी असम्बली भी आइन से बालातर नहीं है, लेकिन वो कोई भी कानून पास कर सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह सकती है आप आए। यहाँ पर ऑडियो लीक्स करना कोई आइन कानून से बालातर नहीं है, सदर की ऑडियो लीक्स होती हैं, कोई कुछ नहीं करता, ना कुछ होना है। तो मसला यहाँ पर यह है कि दफा 144 पूरे मुल्क में है, हर तरफ एहतजाज है, लेकिन आपने करना कुछ नहीं है। आंखें बंद करें और जिन ताकतों की वजह से आप बैठे हैं, जिनके साथ आपने चलना है, उनके साथ चलाएं और फिर देख लें। 12 महीने हमने देख लिया है, इसी तरह अगर मुल्क चलाना है तो बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा जबरदस्त चल रहा है। बहुत पूरी दुनिया में हमारे हवाले से बात हो रही है, इकोनॉमिकली हमारे दोस्त कह रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी लेकर आए, तो ये बड़ी स्टेबिलिटी आई इमरान की गिरफ्तारी के बाद। और जिस तरह कह रहे हैं कि चंद दिन की बात है, राना साहब भी कह रहे हैं, हमारे दोस्त भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, राना साहब, अफजाल साहब, तो ये देखते हैं कि चंद दिन और है और चंद दिन में मेरा ख्याल है मुल्क बहुत दूध और शहद की नहरें 12 महीने से बह रही हैं और वो तेजी से राना खान साहब की तरफ में जाऊंगी, लेकिन मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।